हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 5 वीडियो में स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार और जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो इसमें आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है पीएच मान, जिसका नाम है पीएच वैल्यू। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, और डेफिनेशन जानने से पहले भी इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, पी और एच। ठीक है, पी जो है वो बड़ा लिखा हुआ है और एच ऐसे, पी बड़ा और एच इसके ऊपर, ये ऐसे ही लिखा जाता है। आप भी इसको ऐसे ही लिखोगे, पी एच मान। पी का मतलब क्या होता है? प्रेशर, ठीक है, दाब। और एच का मतलब हाइड्रोजन। अब आपकी समझ में आ ही गया है कि पी का मतलब दाब, प्रेशर, और एच का मतलब हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो दाब है वो। ठीक है, तो उसके लिए एक पैमाना होता है, एक माप होती है, तो इसी को आप पीएच मान कह सकते हो। पीएच मान के लिए जो सारेंस है, और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिट्टी का, ठीक है, अम्ल का, क्षारों का पीएच मान निकाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है ये? किसी विलयन में उपस्थित, जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, किसी विलयन में उपस्थित, आपके पास कोई भी विलयन हो, विलयन मीन्स कोई भी मिक्सचर हो सकता है भाई, ये हो जाएगा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आयन का ये, इसका सांद्रण जो है वो ऋणात्मक लघुगणक। लघुगणक किसे कहते हैं? लोग। लघुगणक मीन्स लोग, और ऋणात्मक मतलब माइनस। ठीक है, ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक के लिए क्या लेते हैं उसका आधार? 10। ठीक है, तो क्या होता है आपका ऋणात्मक लघुगणक को, उसका पीएच मान कहते हैं। कहने का मतलब आपका, आप समझ सकते हो, ये जो आपका क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, और इसकी ऋणात्मक घात को आप क्या कह दोगे? पीएच मान कह दोगे। इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया है, आप देख पा रहे भी होंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक मीन्स माइनस, ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच मान कहते हैं। तो ये पीएच मान की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है डियर्स, जो हमारा पीएच मान होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक टेबल के आधार पे बताता हूँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, मान लेते हैं किसी का हाइड्रोजन आयन जो सांद्रण है वो 1 × 10⁻⁻1 है, तो उसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। और भैया इसकी जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी अम्लीय। ऐसे ही अगर आप 1 × 10⁻² लिखते हो तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 2। और माध्यम जो है, जो प्रकृति है, वो भी क्या होगी? अम्लीय होगी। और ये अम्लीय कब तक होगी? ये अम्लीय 7 पीएच मान तक होगी। कैसे भाई? 10⁻³ अम्लीय, 10⁻4 अम्लीय, इसी तरीके से 5 और 10⁻6, ये भी क्या होगा आपका? अम्लीय ही होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? अम्लीय। लेकिन 10⁻⁻7 उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। और आपका जो विलयन होगा वो हो जाएगा उदासीन। इस बात को आप याद रखिएगा कि जिसका पीएच मान 7 होता है उसकी जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। कई बार एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में भी ये पूछा गया है कि एक हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1 × 10⁻⁻7 है। ठीक है, विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो भैया आप समझ गए होंगे कि विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी? उदासीन। आप टिक कर दोगे, उदासीन हो जाएगी। ऐसे ही थोड़ा आगे चलते हैं। यदि आपके पास हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻8 है तो उसका जो पीएच मान होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो इसकी प्रकृति के बारे में आप बताना हो तो क्या बताओगे? ये आपका क्षारीय होगा। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी किस में आ जाएंगे? क्षारीय प्रकृति में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्षारों के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही
अगर आपका 14 हुआ, 1 गुणा 10 की घात माइनस 14, तो फिर से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद चर्चा करते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। भाई जल में पानी उदासीन होता है ना, क्योंकि पानी का स्वाद ना तो खट्टा होता है ना ही कोई मीठा होता। ठीक है, तो किस में रखा जाता है, उदासीन में रखा जाता है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि जो आयन है, आयन प्लस माइनस, आपको मैंने पहले बताया था जब अमल 4 वाली, ठीक है, डेफिनेशन पर पढ़ रहे थे हम, तो आयन क्या होते हैं, जब प्लस माइनस में टूटते हैं। तो स्थिर ताप पर, मतलब यदि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो स्थिर रहे। ठीक है, यदि आपका जो ताप है वो स्थिर रहे, तो आपका जो आयनिक गुणनफल होगा हाइड्रोजन आयन का, वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा भैया OH माइनस और H प्लस। ठीक है, जो हमारा जल का जो गुणनफल होता है इसको KW से प्रेजेंट करते हैं, KW से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब वाटर, जल का। ठीक है, ये सभी के लिए अलग अलग भी हो सकता है, तो इसलिए हमने K के नीचे क्या लगाया हुआ है, W लगाया हुआ है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो गुणनफल होता है, आयनिक गुणनफल कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो कि जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। इसके अनुसार ही जल का जो आयनिक गुणनफल होगा, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, स्थिर ताप पर, मतलब अगर ताप ना बदल रहा हो किसी भी विलयन का, अगर ताप ना बदल रहा हो अर्थात सेम हो तापमान का मान, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। बहुत आसान डेफिनेशन है। इसी के अनुसार इसके बाद आता है हमारा पीएच और पीओएच में संबंध। पीएच व पीओएच, भाई इसमें क्या था, पीएच में हाइड्रोजन का दाब, और अब पीओएच ये क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोक्साइड है उसका दाब हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड, भाई OH को तो आप हाइड्रोक्साइड बोल रहे थे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोक्साइड का दाब। तो इसका जो आपस में संबंध होगा, क्या हो जाएगा आपसी संबंध इसका, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये दोनों में संबंध है। ठीक है, पीएच और पीओएच, और इसके लिए आप चाहो तो अलग से भी एक जो फॉर्मूला है यूज कर सकते हो, वो ये है POH बराबर माइनस log OH। ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, POH के लिए। और अभी हमने जो लिखा था पीएच के लिए, पीएच के लिए क्या लिखा था, पीएच बराबर माइनस के log H आयन। ठीक है, तो पीएच और पीओएच इसका कैसे करोगे आप, इसमें एक दूसरे को डिवाइड भी कर सकते हो, या कह सकते हो आप कि जो इनका दोनों का मान होता है फिक्स होता है, KW बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। ठीक है, इनका जो मुख्य मान होता है दोनों का क्या होता है, KW इक्वल टू, यानी कि जो जल का आयनिक गुणनफल होता है बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 होता है। तो ये आज की वीडियो में हमने पीएच के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।